अध्यक्ष मेरे साथी सत्यवान धर्मगढ़, सभा में उपस्थित मेरे बड़े बुजुर्ग, नौजवान, मेरी किसान बहनें, आपको सबसे पहले तो इस बात के आप हकदार हैं और यहां से संचालन कमेटी की ओर से बधाई के पात्र हैं। आज पूरे हरियाणा में अपने टोल की संख्या और अनुशासन नंबर 1 पे मान्या सब में कैल खटकर में और खटकर टोल पे मेरी बहनें ये कह रही थी, मास्टर जी हम नहीं जान देते, बहुत बार कहा भाई 2 ट्रेली भर के एक का नाम है नरवाना धर्मगढ़ या बत्तवाड़ा टोल पे दिखा के ले आओ। पूरे जिक्र तो सारे करते हैं, बोले जवाब है बोलनिया वो भी कहते हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है, संख्या वहां भी कम नहीं है, लेकिन वो देखना चाहते हैं। फिर मैंने कहा था भाई आपकी मर्जी है, हम क्या रहा जिस दिन भी आओ तो बिना सूचना दिए लियो, खान पीन का, रोटी का इंतजाम और दूसरी व्यवस्थाओं में आपने कोई चूक नहीं मिलेगी। तो आ सकते हैं, वो कल आ जाए, आज आ जाए, 2 दिन बाद आवे, वो तो उनकी मर्जी है। मैं यह बात इसलिए बताऊं कि आप बधाई के पात्र हैं कि आपने पड़ोसी भी और दूर के भी अपना टोलना नंबर 1 पर हरियाणा में बता रहे हैं, और उसका श्रेय विशेष कर जाता है मेरी मां बहनों बेटियों को और आप सभी पुरुष साथियों को जो इसमें लगातार योगदान दे रहे हैं। इसके अलावा साथियों आज भी हमारे साथी हिसार पहुंच रहे हैं, यहां से अभी आपके बीच से ही गए थे सुबह, और हिसार में बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति है इस टाइम। हजारों हजार की संख्या में किसान है, एयरपोर्ट को घेर रखे हैं, हेलीकॉप्टर उतरना है दुष्यंत चौटाला का, हेलीकॉप्टर तो एयरपोर्ट पर उतर जाए क्योंकि अंदर तो जा नहीं पाएंगे, लेकिन दुष्यंत हेलीकॉप्टर छोड़ के बाहर नहीं आ पाएगा। एयरपोर्ट को सब रास्तों में घेर रखे अपने किसान साथियों ने। तो ये अपना टोल के साथी भी उनमें सम्मिलित है, अपने लिए ये गर्व की बात है। और इसके अलावा मैं आपको भाषण बयानबाजी नहीं करूंगा, बल्कि आपको कुछ सूचनाएं बतानी है। पहली सूचना जो पहले भी बता चुके, 5 तारीख को अब एफसीआई को बचाने के लिए, क्योंकि जब तक एफसीआई है जब तक अपनी मंडी में फसल बिकेगी, और जब तक एफसीआई है राशन कार्ड के माध्यम से सस्ता अनाज मिलेगा। मजदूर और किसान की जी जान है ये एफसीआई, और लाखों की संख्या में रोजगार भी दे रही है। एफसीआई में बंद करना चाहती है, पहली सिफारिश शांता कुमार की आई थी। 5 तारीख को पूरे हिंदुस्तान में एफसीआई के जहां जहां भी जीएम वगैरह बैठते हैं वहां अपने किसान धरना देंगे, अपना ज्ञापन देंगे। सारे जिले का प्रोग्राम बनाया है संयुक्त किसान मोर्चा ने, लेकिन हमने जिला जींद में बात करी थी, भाई हम नरवाने में कर लिया यू काम, क्योंकि नरवाने से जींद जाना हमारे लिए मुश्किल है, सारा दिन लग जाता है और बहुत महंगा भी पड़ता है। जबकि नरवाना में जितने जींद में इकट्ठे हो गए, कल कह का आया हूं हम साथियों ने, तरते 20, 30, 50, 100 आदमी फालतू नरवाना में इकट्ठे कर देंगे हम। बाकी सारा जिला जींद एक तरफ और नरवाना ब्लॉक और उसके आसपास के उचाना ब्लॉक के गांव एक तरफ, हम नवरा ना बुलाओ। तो उन्होंने कहा भाई हम विचार करके बता देंगे, फैसला तो ये है कि सब जिले में इकट्ठे होना है। हो सकता है अपने दिन जाना भी पड़े, लेकिन उम्मीद है अपनी नरवाना से सीखेगी। 5 तारीख की जो तैयारी पहला घोषित थी, इसके बाद अभी 10 तारीख का एक प्रोग्राम फिर ले लिया, लेकिन उसमें आप सीधे शामिल नहीं हो रहे। अपने जो साथी बातों पर रहेंगे तो 10 तारीख को पूरे 24 घंटे के लिए जो ये कुंडली से मानेसर पलवल मार्ग है, केएमपी बोलना
और एक फिर कुंडली से गाजियाबाद होते हुए बलूर जाता है, उसको केजीपी बोल रहे हैं। 24 घंटे तक बंद रखने हैं, सवेरे 6 बजे से अगले दिन 6 बजे तक वो बंद रहेगा। दिल्ली के इर्द गिर्द जितनी अपनी टीम जा रही है उस सड़क पर उस पर भेज देंगे। अपने भी हो सकता है कुछ ज्यादा संख्या में 9 तारीख ने या 10 तारीख ने सवेरे सवेरे जाना पड़ जाए। फिर पहला मैंने संकेत तो कराया था एक दिन, 13 तारीख को बैसाखी है। बैसाखी बड़ा नाच कूद गान का और बहुत खुशी मनाने का त्योहार है अपना उत्तर भारत में, विशेषकर पंजाब में। लेकिन इस बार हमारे 300 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके। इनके वो खुशी अपने चेहरे पे कड़ी है नहीं। और बात केवल आंदोलन के नहीं, आंदोलन तो नहीं घबरा रहे आप। अभी तो 4 महीने हुए हैं, जे 3 साल और चलाना पड़ गया आंदोलन ने तो खुशी खुशी चलावांगे, कोई अड़चन नहीं। रोटी अपना तो है सबसे बड़ी मरोड़ दुनिया की, और अभी तक अपना कब्जा में है। इसलिए इस आंदोलन में यह डरने की चिंता करने की जरूरत नहीं कि हम थक जाएंगे, हार जाएंगे। 14 तारीख को पहले बोलते हुए एक दो साथी ने संकेत भी किया, इस देश के संविधान को लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है, वो मनावांगे अपन 14 तारीख को। वो सारी जगह जहां भी इकट्ठे होंगे वहां मनावांगे। इसका नाम रखे हैं मजदूर किसान एकता दिवस। मजदूर साथी अपने तय कुछ शाने हैं कई बातों में, और इस जयंती ने हर साल पहला मना रहे हैं। कड़िया गामा में कड़िया संस्थाएं बनाए रखी हैं, इनके इकट्ठे मनावांगे यार, और इसी जगह पे मनावांगे। सारा हिंदुस्तान में मनागा। बेड़ा पटना चाहिए कौन तो ये भीमराव अंबेडकर था, के काम करा था, इसने क्यों याद करा। और इसके बाद फिर 1 मई का दिन आवागा, उसको हम कर्मचारी थे या आज अपने मजदूर साथी हैं जो कारखाने उद्योग धंधा में काम करते हैं, वो तो सदी से मना रहे हैं। 100 साल से भी ज्यादा हो गए उन्हें मनाते हुए। लेकिन किसानों ने कोई बेरंग था, कोई 1 मई भी हुआ है, जबकि कमा के खानिया हो गई। कमा के खानिया का दिन है, मजदूर दिवस के नाम से जाना जावे, वो भी आप पूरे मनावांगे जो आंदोलन में चलता रहा। और इसके बाद कल की मीटिंग में एक नया फैसला ये हो गया, किसान 26 जनवरी में तो ट्रैक्टर पे चढ़ के दिल्ली में गए थे और वापिस आ गए थे। इस बार पैदल जाएंगे अपन। हिदायत ये है, जो लोग कम से कम एक दिन में 15 से 20 किलोमीटर पैदल चल सके हैं, वो इस जत्था में शामिल होंगे। और मई का पहला पखवाड़ा हो सकता है 10 महीने हो जाए, हो सकता है 14-15 महीना, और हो सकता है 5-6 महीना। ये प्रोग्राम है, जो तारीख बाद में बतावेंगे। संसद भवन पे चल लेंगे और वापिस को नहीं आमदे, फिर ओरे बैठांगे। जब तक ये आंदोलन चल रहा फिर संसद भवन का घेराव होगा। आपने जो अपनी पर्ची देके बोर्ड देके चुन के भेज रखे हैं, मेरी बेटी भी कह रही थी ये बात सुननी अभी, और कई वक्ता कहते हैं अपने वोटा से बने, अपना खेतर बने, अपने बनाए। हर पक्ष में खड़े हैं अडानी अंबानी के, मोदी का कहना था, तो उन्हें नहीं कहेंगे हमने भेज रखे थे मैं, और हम मैं इस संसद भवन में जाने का रास्ता फेर देवांगे जो पहले हमारी बात करोगे। तो ये प्रोग्राम आ चुके हैं साथियों, इनको ठीक से अपन लागू करें, उनकी योजनाबद्ध तरीके से अपनी योजनाएं चलती रहेंगी। आज एसडीएम साहब से मिलना अभी टाइम हो गया, 2 बजे का कहर के अंदर। पहला इरादा ये था कि 10-12 ट्रैली ट्रैक्टर लेके चल लेंगे अपन, क्योंकि प्रशासन का कोई मैसेज उस रूप में नहीं आया था। क्यों इस बात को गंभीरता से ले रहे हो। परसों
जब आपने ये ऐलान किया था उसके 15 मिनट बाद ही सीआईडी का फोन आ गया था मेरे पास। उन्होंने कहा जी हम आपकी ये सारी मांग जो अभी बोले थे और मेरे साथी चंदीराम कड़ोदा पढ़ के गए हैं, हमने एसडीएम साहब के पास भेज दी। कल फोन आ गया था, एसडीएम साहब का मैसेज है इन तीनों महकमे ने, एक तो डीएसपी साहब जिनकी वजह से चालान कट रहे हैं, दुखी तो हम भी होंगे, सरकार ने जबरदस्ती भी कर रखी है, पीछे घालो कुकरे घालो, लेकिन मारा गला ज्यादती हो रही है, हमने यह सहन नहीं है। और ऐसे योग आंदोलन है यो, ऐसे योग आंदोलन तो गांधी ने भी चलाए अंग्रेजों के खिलाफ, या तो हमारी अपनी सरकार है। जब हम उन्हें सहयोग नहीं कर रहे तो फिर हम यह जबरदस्ती सहन नहीं करेंगे। किसी भी तरह का चालान किसान का, मजदूर का कटना नहीं चाहिए इस आंदोलन के दौरान। इस बात के लिए डीएसपी से और दूसरे फिर अपने बिजली के कर्मचारियों को भेज देते हैं जबरदस्ती अधिकारी। बिजली मंत्री की हो सकता है ये राय हो, बड़ा दुख की बात है, देवीलाल का सीधा खून। चौधरी रणजीत सिंह बिजली के मंत्री हैं और उस बिजली मंत्री ने न्यू कह रखा छापे मारो धड़ाधड़ और मेरा खजाना भर दो, और फिर न्यू कहे घर बैठिया की बेड़ा भी नहीं पटना चाहिए, इनके बिला में पीछे जमा करा दो। सिक्योरिटी 4 गुना 5 गुना 6 गुना तक कर दी। इस तरह सिक्योरिटी के पीछे जमा हो रहे हैं। जे आपका कदे बिल कदे सिक्योरिटी भरी थी 40 साल पहला 100 रुपया की, अब न्यूकेश के 4 बिल ले लो, 4 बिलों की औसत काट दो, और जो 4 बिल 3000 रुपये महीना 2 महीना का साल का बिल आवा है, तो फिर 3000 सिक्योरिटी करनी है 4 किस्त में, 750 रुपये बिल में और जुड़ के आ जाएंगे। सिक्योरिटी 3000 बन जाएगी आपकी जो 100 रुपये थी। इस तरह ये जो बिजली विभाग है देर सवेर सुधार का नाम पर छापे मार के तंग कर रहे हैं। और आंदोलन के दौरान हम जब असहयोग आंदोलन चला रहे हैं तो ये सहन नहीं होगा। गामा में कहीं भी या शहर की गलियों में भी, मजदूरों की कॉलोनियों में भी जब तक ये आंदोलन चल रहा है बिजली विभाग के छापेमारी बंद होनी चाहिए। इस बात को लेकर बिजली के एक्शन को एसडीएम साहब ने दफ्तर में बुला रखा, आप भी जावांगे। और तीसरी समस्या जो सीधी अपनी है वो है फसल बेचने से संबंधित। पहले तो मंडी में अभी तक कितना बार दाना है लिया, क्या स्थिति है इसके बारे में पूछेंगे। फिर परचेज सेंटर अपने चाहे दनौदा में है, चाहे यहाँ मतलब अपना मंगलपुर में है, छोटे बड़े गांवों में है बहुत सारे, उनमें बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता। अंधेरा में रात का पहरा देना फसल का, और पंखा भी चल नहीं सकता, पीने का पानी नहीं होता, रूप कोई रह नहीं रहा। पंचायत सेंटर इसी जगह बढ़ रहे हैं जहाँ सूखा पक्का मौसम है सारा। कम से कम 1-2 टेंट लगना चाहिए किसानों के लिए। वो एक तरह का टेम्परेरी रेस्ट हाउस है। दोपहर की गर्मी है, फसल बिकली या तुनन की इंतजार है, कम से कम उस छाया में थोड़ी बहुत ही देर बैठ के सूखा सांस वो भी ले ले, पीने का पानी मिल जाए। यह बात तो है परचेज सेंटर की। इसके अलावा फिर जो मंडियां अपनी नरवाने की, उनमें से मेरा मंडी में एक बड़ा रेस्ट हाउस बन रहा है, उसका नाम है किसान रेस्ट हाउस। कुछ समय पहला सरकार ने यह ऐलान किया था कि चौधरी का श्रीराम का नाम तो बना देंगे इसमें। आजकल उस पर लिख गया चौधरी का श्रीराम नैन रेस्ट हाउस, किसान रेस्ट हाउस। लेकिन किसानों ने बैठने कोई जगह नहीं, केवल नाम नहीं लिखाना था। हम ये कहते हैं कि उसकी सारी बिल्डिंग को खाली कर दो, उसके कमरे मारा कहते हैं। रात में 11 बजे फसल बिकी, कोई साधन नहीं, कम से कम अपना एक कमरा में जाकर आराम से सो तो जाएगा बंदा। और उसकी व्यवस्था पीने का पानी वहां पर, और मेरे
साथी जैसे होशियार सिंह ने एक सुझाव दिया था, 10 रुपये में रोटी खाने का उसका इंतजाम ये बनना चाहिए, और वो खाली हो हमारे लिए रेस्ट हाउस किसाना का। इसके अलावा जो मंडी में बने हुए बाथरूम है, टॉयलेट है, उनमें कोई स्थिति नहीं नहान धोने की, या जंगल पानी बिक जाए, कोई पेशाब करने बिक जाए, उनके लोगों में नहीं लिखा जाता। अब ये चाहते हैं उनकी साफ सफाई करवाने की मंडी की जिम्मेदारी है सेक्रेटरी की, और उसमें हर एक में टूटी पानी की हो, ठीक व्यवस्था हो, हर रोज रूटीन में सफाई हो। ये जरूरी चीजें हैं। इनसे संबंधित हमें जो सूचना मिली है एसडीएम साहब ने, जो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी उनको भी बुला रखा है, तो अब अपने जरूरत चलना है साथियों।